जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू सेफ स्कोर और सबके मन में एक ही डाउट था कि सर आपने स्ट्रेटेजी तो बता दी, स्ट्रेटेजी हम फॉलो भी कर रहे हैं, बट क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है जिससे हम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इनके दिमाग में ये क्वेश्चन उठने के पीछे का कारण सिर्फ ये रिकमेंडेशन रेट है। अगर आप देखोगे कि लास्ट कुछ ईयर्स में नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 404 थी, लेकिन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स लगभग 800 थे। समझ में आ रहा है। सेम अगर आप देखोगे 400 के लगभग वैकेंसीज और 700 के लगभग रिकमेंडेशन, तो जायज है भाई सबके दिमाग में क्वेश्चन उठना। भले ही ये कट ऑफ 305 गया हो, यहाँ पे 291 गया हो, 292 गया हो, लेकिन क्या ये जरूरी है कि 291 वाला लड़का ही ज्वाइन कर पाया होगा एकेडमी को? नहीं भाई, दिक्कत है। इसलिए सबके मन में एक डाउट है, और डाउट क्या है कि सर क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है जिससे हम एकेडमी जा सकते हैं, जिससे ज्वाइनिंग लेटर हमारा आ सकता है। देखो, इसके लिए हमें दो चीजों पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि एनडीए का एग्जाम दो पैटर्न पे है। पहला तो एक रिटन एग्जाम है और दूसरा क्या है आपका एसएसबी इंटरव्यू है, और दोनों के मार्क्स बराबर हैं। एसएसबी भी आपका 900 मार्क्स का होता है और रिटन भी 900 मार्क्स का होता है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो 1800 मार्क्स के बेसिस पे बनती है। कितने के बेसिस पे बनती है? 1800 के बेसिस पे बनती है। और आप सभी को एक बात और पता है कि 360 के ऊपर ही आप रिकमेंड होते हो। अगर आपको 360 या उससे ऊपर मार्क्स मिलेंगे तभी आप जाके इसमें रिकमेंड होते हो। मतलब क्या है? दूसरी बात यह कि स्कोप ऑफ हमारा इंप्रूवमेंट या सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने का जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा रिटन है, और इजीएस्ट ऑप्शन भी कह सकते हो यार। रिटन पे फोकस करके हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेटेजी का पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्रिस्प बेसिस पे आप सभी को बताना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मैं रिटन की बात करूं तो रिटन में आपके दो पेपर होते हैं, पता ही है आपको। पहला एक मैथ्स का होता है और दूसरा आपका होता है जीएटी का। ठीक है, मैथ्स के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। वहीं अगर मैं जीएटी की बात करूं तो 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये 600 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो दोनों में 900 मार्क्स का ये पेपर आपका रिटन होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये दोनों सेक्शन, जो रिटन के सेक्शन है मैथ्स और जीएटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एनडीए में। क्योंकि अगर आपने रिटन वाले सेक्शन पे बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो एसएसबी वाले सेक्शन पे अगर आपने एक बढ़िया लगभग 360 से 400 नंबर भी अगर आपने स्कोर किए तो भी आपके अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें कितने मार्क्स हम स्कोर करें। सर ये 600 मार्क्स का पेपर है, ये 300 मार्क्स का पेपर है, और हम कितने इसमें स्कोर कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो 600 मार्क्स है ना, इन 600 मार्क्स में आप बहुत मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो सिर्फ मिनिमम सब्जेक्ट को पढ़ के। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मिनिमम रिसोर्स रखो और मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो। लेकिन इसके लिए क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या वो सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि हम फोकस कर सकते हैं, और क्या चैप्टर्स हो सकते हैं जिसमें फोकस करके हम ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के स्ट्रेटेजी वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, पहले तो आप वो जाके एक बार देख लीजिए। और शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो आप सबसे बड़ी फोकस कीजिए सबसे पहला तो आप इंग्लिश पे, और इंग्लिश के तीनों सेक्शंस पे। अगर आज की बात मैं करूं तो शुरुआत है कॉम्प्रहेंशन। आपको कॉम्प्रहेंशन पे डेली फोकस करना है, आपको ग्रामर पे फोकस करना है, और थर्ड सेक्शन आपका वोकैब पे फोकस करना है। मतलब इंग्लिश का सेक्शन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि इंग्लिश अकेले के आते हैं कितने क्वेश्चंस? इंग्लिश अकेले के आते हैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन के बनते हैं 200 मार्क्स। समझ में आया? मतलब एक मेजर चंक की इंग्लिश लेके जाता है। ठीक है, सेकंड होगा आपका साइंस, और साइंस में भी अगर मैं आपको बोलूं ना, साइंस में 3 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, और तीसरा क्या होता है अपने पास? फिजिक्स। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स वाले से आते हैं। और मैंने फिजिक्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए थे कि भैया आपको इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करना है, दूसरा मैंने ऑप्टिक्स बताया था, तीसरा मैंने वेव्स बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के भी मैंने बता दिया था कि इन टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करोगे तो आपके बहुत ज्यादा नंबर बनने के चांसेस है। क्योंकि भैया लगभग 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो से मिला के आते हैं। और मैंने केमिस्ट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे, चैप्टर्स बता दिए थे। ठीक है, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी का। और इस ज्योग्राफी के आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर बार के पेपर में। 10 से 15, 15 से 20 फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन 15 से 20 के लगभग आप इसको मान के चल सकते हो। और इसलिए मैं बोल रहा हूं वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है,
क्यों? अगर आपने 11th एनसीईआरटी पढ़ ली है, 11th एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो आप बड़े आराम से 20 क्वेश्चन में से, या अगर 15 क्वेश्चन भी आए तो 10 क्वेश्चन तो आराम से बना के ले जा सकते हो। समझ में आया? तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो, और मैथ्स का अगर आप टारगेट रखो कि मुझे 100+ तो स्कोर करना ही करना है किसी भी हाल में मैथ्स पे, अगर आप ये दोनों टारगेट को लेके रखोगे ना, तो डेफिनेटली अगर आप यहां से 300 स्कोर कर लो और 100 मार्क्स के ऊपर इसमें स्कोर कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप 400 के ऊपर स्कोर कर ले जाओगे। और ध्यान रखना कि 400 अगर आपने स्कोर कर लिया है, ये बॉर्डर लाइन है, टारगेट आपका ये है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है? रिटर्न में कम से कम 400 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, और अगर आपने 400 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है एनडीए के एकेडमी का। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आपको एक मिनिमम टारगेट सेट करना है, अपने डेली पढ़ने के आवर्स सेट करना है, शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल पे स्टिक रहना है, और अपना ये टारगेट सेट करना है कि मेरे को 400+ स्कोर करना है। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो हमने भी बनाई है, दूसरा ब्रीफ में मैंने अभी भी बता दिया, और एक आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सर मैं किस तरीके से करूंगा। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।